हम सोए हुए आतिश फशां की बात कर रहे थे जो अचानक जागा है। अचानक क्या, 12,000 साल बाद जागा है। अब नॉट सो अचानक, और अचानक ये हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी राख, इसका धुआं गवादर के अकब में भी देखा जा रहा है। 45,000 फुट के ऊपर फ्लोट कर रहा है। कराची पे क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, हमारी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन क्या इसकी जद में आ सकता है, ये भी हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, पाकिस्तान आ गए, नहीं आए? अच्छा, बस हमें वो ज्वाइन कर ही रहे हैं। वी आर वेरी कंसर्न्ड ऑब्वियसली। एक तो इतनी पुरानी चीज़ एकदम फट के बाहर आ गई और फिर पूरे खित्ते को जो है वो इफेक्ट भी कर रही है। हाउ मच इज इट गोइंग टू इफेक्ट अस? हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं अपने आप को यू नो परहैप्स? मैं जरा आपको पता है, कल रात सॉर्ट ऑफ अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:30-6 बजे से इसके बारे में इंट्रीग्ड हूँ। जब मुझे पता लगा तो बस ये बता दो कि ये 12,000 साल जो चीज सो रही थी उसको झांकने की क्या जरूरत थी? What happened? What triggered it for it to explode? Or it did explode actually. It did. So, it exploded. मतलब it erupted. हाँ, erupted is the right. हाँ, मतलब जो हम कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि अब ऐसा क्या हुआ? वी डू रियलाइज कि ऑब्वियसली दुनिया में क्लाइमेटिक चेंजेस तो हो ही रहे हैं और बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी। परहैप्स दिस कुड बी वन ऑफ दैट एज वेल। बट हमारा सवाल ये है कि हम अपने आप को किस तरह सेफगार्ड कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमारी एक वॉल्केनिक वेदर या क्लाइमेट एडवाइजरी जारी हुई है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान। तो फिर तो मैं और भी ज़्यादा इंट्रीग हूँ कि जब जो चीज़ फर्स्ट टाइम हो रही हो तो उसके लिए क्या एडवाइजरी दी होगी, क्या करें हम? ज़्यादातर तो मुतासिर होने का चक्कर जो है वो परवाज़ों के लिए होगा, जो फ़्लाइट्स हैं, और होगा भी कि नहीं होगा। अच्छा, आपको पता है कि कराची टू गवादर भी फ़्लाइट्स होती हैं, फिर आगे ओमान की भी फ़्लाइट्स हैं। सो ओमान को ऑलरेडी ये इम्पैक्ट कर रहा है। फिर गवादर के अकब में इसका धुआं देखा गया है। फिर दीगर जो खत्ते के ममालिक हैं, हुआ ये इथियोपिया में है, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये हम एक बर्ड्स आई व्यू भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं अंजुम नज़ीर साहब। पहले तो ये थोड़ा सा हम अभी उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं अंजुम साहब कि नंबर वन, ये 12,000 साल बाद क्या हुआ होगा कि ये जो है फट पड़ा है ये सारा फिनोमेना, हमें समझाइए। और फिर हम जरा अपने हवाले से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अंजुम साहब, आवाज आ रही है आपको? अंजुम साहब जरा बताइएगा, कैन यू प्लीज? जी, वी कैन हियर यू। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस द फिनोमेना के क्या चेंजेस होते हैं ज़मीन, ज़ेरे ज़मीन या ज़मीन में कि इस तरह आतिश फशां जो इतने हज़ारों सालों खामोश हो वो अचानक इरप्ट हो जाए? अचानक या नॉट सो अचानक, ये आप हमें बता सकते हैं? जी देखिए, सिस्मिक एक्टिविटी के हिसाब से तो ये एरिया जो है काफ़ी एक्टिव था। ताहम जब ये ऑफ कोर्स की बात है कि 12,000 साल के बाद ये वॉल्केनिक एरप्ट हुआ, और ये ऑफ कोर्स की बात है कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है सबके लिए। इस एरिया में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और जब इसको की eruption हुई तो इसके बाद हमारा जो वॉल्केनिक ऐश का एडवाइजरी सेंटर है तुलूज़, फ्रांस, उन्होंने हमें वेल इन टाइम जो है इसकी एडवाइजरी इशू की, और उसके बाद जो है इसका जो वॉल्केनिक ऐश क्लाउड की जो प्रोजेक्शंस थी वो हमें बताई, और हम तकरीबन संडे नाइट से इसको हम प्रॉपरली वॉच कर रहे थे। और उसके बाद तकरीबन मंडे की सुबह 10 साढ़े 10 बजे जो है फर्स्ट टाइम जो है वो गवादर के साउथ में तकरीबन 60 नॉटिकल माइल पे 45,000 फीट की बुलंदी पर जो है इसको जहाज ने जो है वो डिटेक्ट किया वॉल्केनिक ऐश क्लाउड को। क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूं कि ये नॉर्मल सैटेलाइट में नजर नहीं आते हैं, और इसके लिए जो है पर्टिकुलर चैनल को इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट के। तो जब वहां से हमें इसकी कंफर्मेशन हो गई तो हमने जो है वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वॉल्केनिक ऐश की सेगमेंट या एडवाइजरी जो है वो एविएशन को इशू की, क्योंकि इसकी जो बुलंदी थी वो 45,000 फीट और उससे ज्यादा पर थी। तो हमारा फ्लाइट ऑपरेशन इससे मुतासिर हो सकता है या हो रहा है? नहीं जी देखें, हमारा जो लोकल फ्लाइट ऑपरेशन जो डोमेस्टिक होता है उसकी जो हमारा तकरीबन 32 से 36,000 फुट की बुलंदी पर हमारे जहाज जो है वो सफ़र करते हैं। ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस की होती हैं, नॉर्मली उनकी जो हाइट होती है वो 40,000, 45,000 या 48,000 फीट की बुलंदी पर होती है। अंजुम साहब, थैंक यू।